हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले स्पाइनल कॉर्ड का रिवीजन करेंगे। वन शॉट में फटाफट से स्पाइनल कॉर्ड खत्म कर देंगे। बहुत छोटा टॉपिक है और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इधर से, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जिससे अपनी पूरी बॉडी की नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड कहाँ से होती है? अडल्ट्स में और नियोनेट्स में। अडल्ट्स में और नियोनेट्स में। अडल्ट्स में तो होती है C1 लेवल से टू लोअर बॉर्डर ऑफ L3 की L1 खिंचती है ना, फिर आगे वो एक्सटेंड होती जाती है फिर। और इधर C1 से अपर बॉर्डर ऑफ L3, ठीक है। अब देखो डायग्राम से समझाऊंगा मैं आपको एक एक चीज़, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे, ये क्या है? ये है अपना बेस ऑफ स्कल से अपनी ये निकल रही स्पाइनल कॉर्ड। ये अपनी निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड निकली है, ठीक है। ये अपनी क्या निकली है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें दो एनलार्जमेंट है। तो पहली जो एनलार्जमेंट है इसको, ये जो पहली एनलार्जमेंट है इसको बोला गया है सर्वाइकल एनलार्जमेंट। इसको सर्वाइकल और इसको लंबर एनलार्जमेंट, ठीक है। तो इनके नाम क्या क्या है? सर्वाइकल एनलार्जमेंट ये होता है कहाँ से कहाँ तक? C5 से या C3 से T2 लेवल तक। इसमें ब्रेकियल प्लेक्सेस आ गए और ये हो गए तेरा लंबर एनलार्जमेंट, है ना। लंबर एनलार्जमेंट ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये अपना L1 से S3 लेवल तक होता है, ठीक है। ये सेगमेंट्स है ना। और फिर बाद में ये देखो, ये ऐसे मिलके ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो बनाए गए यहाँ पे देखो, इस जगह ख़त्म हुए और इस जगह एक रीजन होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं कोनस मेड्यूलरिस। क्या बोलते हैं इसको? कोनस मेड्यूलरिस। क्या बोलते हैं इसको? कोनस मेड्यूलरिस। अब कोनस मेड्यूलरिस से फिर कॉकिक्स तक। कॉकिक्स क्या है? एक बोन है। ये कॉकिक्स है, सॉरी इसको थोड़ा और एनलार्ज करना पड़ेगा। ये कॉकिक्स है अपनी, क्या है ये? कॉकिक्स, ठीक है। कॉकिक्स तक स्पाइनल कॉर्ड एक फाइलम टर्मिनले में एक्सटेंड होती है। तो ओवरऑल इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनले, ठीक है। फाइलम टर्मिनले बोलते हैं। अब देखो, ये जो बनी हुई है ये किसकी बनी हुई है? पायामेटर की, ठीक है। ये किसकी बनी हुई है? पायामेटर की। तो पायामेटर को आप सेपरेट नहीं कर सकते पियामेटर को, पर थोड़ी देर बाद, अब यहाँ पर बीच में क्या होता है? इधर लेवल, इस लेवल पे ये है अपना S2 लेवल है। इस पे दो क्या कहते हैं, सरफेस, दो कवरिंग आती है। और ये क्या है अपना? ये ख़त्म कहाँ होता है? L1 लेवल पे। ये क्या है? वर्टिब्रल लेवल है, ठीक है। L3 एंड L4 इज मोस्ट प्रेफर्ड साइड फॉर लंबर पंचर। अभी बताऊंगा, इधर लिख देता हूँ S2, ठीक। S2। अब ऊपर से क्या क्या आ रही है अपनी? ऊपर से हाथ की हाथ इधर से चलती आ रही है अपनी पायामेटर और आर्कनॉइड मैटर, है ना। तो अपनी क्या क्या कौन कौन सी लेयर आ रही है? दो लेयर आ रही है अपनी, पायामेटर और आर्कनॉइड मैटर। तो देखो, मैंने दो लेयर ही बनाई है आपके लिए समझने के लिए, है ना, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगी। दो लेयर आती है, इनका नाम है ड्यूरा मैटर और आर्कनॉइड मैटर। पूरा मैटर एंड आर्केनॉइड मैटर। समझ में आ गया? अब आर्केनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर,
ये जो है ये S2 लेवल पे यहाँ जाके मिली है। तो इससे पहले आप समझना एक चीज़, ये जो बची है ये फाइलम टर्मिनली का अंदर वाला पार्ट है और ये फाइलम टर्मिनली का बाहर वाला पार्ट है। मतलब फाइलम टर्मिनली में टूट गया दो भागों में, ठीक है, फाइलम टर्मिनली टूट गया दो भागों में एट द लेवल ऑफ S2। तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोल दिया इंटरनस और बाहर वाले को एक्सटर्नस। इंटरनस और इसको बोल दिया एक्सटर्नस। एक्सटर्नस, अब एक्सटर्नस में क्या क्या आ जाएगा? पायामीटर, ड्यूरामीटर, आर्कनोइड मीटर, और इसमें सिर्फ क्या आएगा? पायामीटर। समझ गए? समझ गए इतना? सर इतना समझ में आ गया, ओके कोई ना, इतना समझ में आ गया ना। अब समझो कि ये जो कॉकिक्स था, यहाँ से क्या होता है कि देखो ये जो कॉकिक्स है आपका, ये जो कॉकिक्स था ये वाला रीजन, इसमें से क्या होता है यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है बाहर की तरफ। समझ लो कैसे? ये है ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, ठीक है, ये बहुत सारी ब्रांचेस निकालता है ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये पूरे नीचे लेवल तक जाते हैं, बहुत सारे लेवल तक, ठीक। इन सबों को मिलके क्या बोलते हैं पता है? इन सबों को मिलके बोलते हैं कॉडा इक्विना। इनको बोलते हैं अपन कॉडा इक्विना। कॉडा इक्विना बोलते हैं अपन इनको, ठीक है। समझ में आ गया? कॉडा इक्विना आ गया ना समझ में? अब एक बात समझाओ मेरे को यहाँ पर आप, कि देखो जब अपन इस लेवल पे जा रहे हैं, देखो इस तरफ से जा रहे हैं, बाहर से जा रहे हैं, सिर्फ बाहर से, तो सिर्फ पीएनएस अफेक्ट हो रहा है। पर अपन अंदर से, देखो अंदर से ही तो निकल रहे हैं बाहर के फ्रैक्चर्स। तो देखो ये अपनी क्या है? कोनस मेड्यूलरिस। ये कोनस मेड्यूलरिस। अब कोनस मेड्यूलरिस से ही तो फाइबर्स निकल रहे इधर ऐसे बहुत सारे, है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ऊपर से कोई सेंसेशन आएंगे तो इसमें तो सीएनएस भी हो रहा है, इसमें पीएनएस भी आ रहा है, क्योंकि ये पीएनएस भी इसमें आ गया और अंदर से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सीएनएस एज वेल एज पीएनएस के फंक्शंस। पर ये तो सिर्फ पीएनएस के फंक्शंस ले रहा है ना, तो इधर जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ पीएनएस का ही होगा सिर्फ। तो अब समझ में आ जाएगा आपको कि देखो अब इसको थोड़ा ढंग से समझा देता हूँ। डायग्राम तो सही बनाया है मैंने, ठीक है। तो अब देखो यदि ये क्या है? कॉडा इक्विना है, इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉडा इक्विना। इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉडा इक्विना, ठीक है। यदि इसमें कोई डिफेक्ट होता है, कॉडा इक्विना, यदि इसमें कोई डिफेक्ट होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसको बोलते हैं कॉडा इक्विना सिंड्रोम। डाइक्विना सिंड्रोम, ठीक। और यदि यहाँ पर कोई इफेक्ट होता है तो इसको बोलते हैं कोनस मेड्यूलरिस सिंड्रोम। मेड्यूलरिस सिंड्रोम, कोनस मेड्यूलरिस सिंड्रोम। अब इसमें इंजरी हो गई तो क्या अफेक्ट होगा? अफेक्ट सीएनएस एज वेल एज पीएनएस। पर इसमें अफेक्ट हुआ तो इंजरी हुई, तो अफेक्ट क्या होगा इसमें? सिर्फ इसमें अफेक्ट क्या होगा? पीएनएस। आया समझ में? आया समझ में? चलो ठीक है। और फिर इसके आगे ये तो कॉकिक्स से जुड़ा होता है ना, आगे तो कॉकिक्स से, ठीक है। अब अपन समझाते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ पायामीटर। पायामीटर के मॉडिफिकेशंस बहुत आसान है। मॉडिफिकेशंस ऑफ पायामीटर। पायामीटर के मॉडिफिकेशन, सिर्फ 3 मॉडिफिकेशन है इसके पायामीटर के। पहला फाइलम टर्मिनले जो मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा लिगामेंटम
मेंटम डेंटिकुलेटम क्यूलेटम, और तीसरा है लीनिया स्प्लेंडम स्प्लेंडेंस, लीनिया स्प्लेंडेंस। ठीक है, अब डेंटिकुलेटम फाइलम टर्मिनेले, लीनिया स्प्लेंडेंस। अब इनमें अंतर क्या क्या है देखो। जब अपन बात करते हैं, ये अपना है बेस ऑफ स्कल, और ये थी अपनी क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट बाहर ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। तो इनको बोल देते हैं, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिगामेंटम डेंटिक्यूलेटम। ठीक है, और ये मॉडिफिकेशन है किसका, पायामेटर का, है ना, पियामेटर का मॉडिफिकेशन है। ये होता है 21 पेयर्स में, 21 पेयर्स ऑफ ईच साइड प्रोजेक्शन, ईच साइड प्रोजेक्शन, 21 पेयर्स ऑफ ईच साइड प्रोजेक्शन। अब एक प्रकार को जो ये लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ये क्या, एक सर्जरिकल लैंडमार्क है। क्या एक सर्जरिकल लैंडमार्क है, कैसे। अब एक बात बताओ, यदि मैं इसको खोलता हूँ, इसमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, यहाँ से TS ले लिया मैंने, और इसको मैंने जूम कर लिया, जूम कर लिया मैंने। ठीक है, जूम करा, ठीक। अब ये दिखेगी कैसे, जूम कर लिया, अब दिखेगा कैसे, ये देख। ठीक है, अब इसके अंदर सेम स्पाइनल कॉर्ड जैसे ही बनाऊंगा, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड ही लगे। ठीक, ये इसके बीच में हो गया पॉइंट जिसमें CNS निकली है। ठीक, अब इसके अपन ने बात करी, अभी बात तो कर रहे थे अपन कि पायामेटर का मॉडिफिकेशन। तो ये पायामेटर आ रही है, 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 पायामेटर ने ये निकाल दिया बाहर की तरफ। ये हो गया लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, फिर आया 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 आया, ये यहाँ रुकेगा, फिर आगे चलेंगे, ये पायामेटर आई, ये पायामेटर ने फिर यहाँ पे भी निकालेगी, फिर ये ख़त्म हो गई। ठीक, तो इसको बोलते हैं अपन लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। ठीक है, अब एक बात बताओ, यदि मैं इसको धीरे धीरे यहाँ से काटता जाऊँ, यहाँ से काटता जाऊँ, काटता जाऊँ, काटता जाऊँ, काटता जाऊँ, काटता जाऊँ, काटता जाऊँ, तो मुझे ये पता लग जाएगा ना कि इस जगह जो है, ये जो जगह है, इस जगह पे मेरी क्या आ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड आ गई। तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से मेरे को क्या करेगा, बचा लेगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से बचा लेगा, समझ रही है ना, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से बचा लेगा। ठीक, आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, ये था इसका लिगामेंटम डेंटिकुलेटम का सर्जरिकल लैंडमार्क। अब देखो भैया आगे, अब ये क्या होता है कि इसमें स्टोर भी हो जाता है। ये अपना एंटीरियर साइड है, एंटीरियर क्या है, गायरस कि फिशर, पोस्टीरियर सेप्टम है, आगे फिशर है। तो एंटीरियर साइड एक फिशर होता है, एंटीरियो मीडियन फिशर, एंटीरियो मीडियन फिशर, पोस्टीरियो मीडियल सेप्टम, पोस्टीरियो मीडियल सेप्टम, एंटीरियो मीडियन फिशर। तो इसमें क्या होता है कि स्पेस होता है जो फिल्ड हो जाता है, किसके द्वारा, फिल्ड बाय पायामेटर, पायामेटर से भर जाता है। समझ में आ गया, पायामेटर भर देती है उसको, आया समझ में। तो इसी जो है ना, ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, लीनिया स्प्लेंडेंस, इसको बोलते हैं लीनिया स्प्लेंडेंस। आया समझ में, ये है मॉडिफिकेशंस। अब बात करते हैं अपन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की।
थोड़ा अंदर चलते अपन स्पाइनल कॉर्ड के, तो अपन उसके ग्रे मैटर में घुस जाते हैं। अब ग्रे मैटर में घुसते हैं, उसके स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में। ओके, तो जब अपन स्पाइनल कॉर्ड में घुस रहे हैं अंदर, तो स्पाइनल कॉर्ड दिखती कैसी है? अपन ने ट्रांसवर्सेशन किया था, अपन ने ये किया था ना ट्रांसवर्सेशन। सही है। तो इधर होता है लेटरल हॉर्न, डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। तो इनको बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा वेंट्रल हॉर्न, लेटरल हॉर्न, डोर्सल हॉर्न। ठीक, डोर्सल हॉर्न पे होते 3 न्यूक्लियस, लेटरल पे 2, वेंट्रल पे भी 3। ठीक है, तो समझते चलना, एक एक को देखते चलना। डोर्सल का सबसे पहला जो न्यूक्लियस है, सबसे बाहर जो होता है सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा। ठीक है, सबसे बाहर होता है, इसको बोलते हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा। फिर जो थोड़ा सा उसके अंदर होता है बीच में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस प्रोप्रियस, है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस प्रोप्रियस। और सबसे अंदर जो होता है उसको बोलते हैं क्लार्क कॉलम या फिर न्यूक्लियस डॉर्सैलिस। क्लार्क कॉलम या फिर न्यूक्लियस डॉर्सैलिस। ठीक, न्यूक्लियस डॉर्सैलिस या फिर क्लार्क कॉलम। अब लेटरल हॉर्न जो है इधर भी दिखेगा, ये लेटरल हॉर्न है। अब ये जो लेटरल हॉर्न है, इसमें भी 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये क्या है अपना लेटरल साइड, ये क्या है अपना मीडियल साइड। तो दोनों के नाम अलग अलग हैं। यदि बाहर की तरफ है तो इंटर मीडियो लेटरल न्यूक्लियस, अंदर वाला है तो इसको बोलते हैं इंटर मीडियल न्यूक्लियस। ठीक, अब देखो अपना वेंट्रल हॉर्न बच रहा है। वेंट्रल हॉर्न में भी 3 न्यूक्लियस है। सबसे इधर लेटरल न्यूक्लियस, बीच वाला इंटरमीडिएट न्यूक्लियस, और बिल्कुल इधर वाला मीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, इसका नाम क्या है? लेटरल न्यूक्लियस, इंटरमीडिएट न्यूक्लियस और मीडियल न्यूक्लियस। खत्म, याद हो जाएगा। ठीक है भैया, अब ये याद रखना चाहो, अंदर तक की बात याद रखना चाहो कि जो सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा है, इसमें से कौन सा ट्रैक्ट निकलता है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा से निकलता है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रोप्रियस जो है, इससे निकलता है डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट। न्यूक्लियस प्रोप्रियस से डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट, और न्यूक्लियस डॉर्सैलिस से निकलेगा स्पाइनोसेरिबेलार ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरिबेलार ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो एल से याद रखो, ये लेटरल न्यूक्लियस है तो लेटरल लिम्ब पे जाएगा, मतलब लिम्ब्स को सप्लाई करेगा। ये लिम्ब्स की जितनी मसल है। इंटरमीडिएट है और मीडियल है, तो मीडियल क्या होगा? मिड लाइन की जितनी मसल्स है उसको सप्लाई करेगा, और इंटरमीडिएट जो है वो सर्वाइकल रीजन को सप्लाई करेगा, फ्रेनिक और स्पाइनल नर्व। तो ये मिड लाइन की जितनी भी मसल्स है उसको सप्लाई करेगा मीडियल न्यूक्लियस, जितनी भी मसल्स उनको सप्लाई करेगा। और सेरिबेलार में सेरिब्रल आ गया। ठीक, मीडियल न्यूक्लियस जो है ये कैसा है? पैरासिम्पैथेटिक। ये कैसा है? पैरासिम्पैथेटिक। और ये जो है ये सिंपैथेटिक है। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ 4th nerve in medulla oblongata continues down as a substantia gelatinosa because both receive first order neuron carrying pain and temperature sensation.
ये आपका कंप्लीट हो चुका है स्पाइनल कॉर्ड। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो चुकी है। इतना ही है स्पाइनल कॉर्ड में, इससे ज़्यादा आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो थैंक यू, आपका स्पाइनल कॉर्ड का